जय श्री राम। जय श्री राम का नाम लेकर हमने अपने सफ़र को आगे बढ़ा दिया है। एज़ ऑल यू नो दैट हम लोग वापस लौट कर जा रहे हैं अपने घर यानी कि कराईकल। तो ये है आगे के सफ़र की कहानी। आज हम केरला जैसे ब्यूटीफुल स्टेट को छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ का फिज़िकल स्ट्रक्चर, यहाँ के बैक वाटर्स, यहाँ का जो अट्रैक्टिव आर्ट स्टाइल है और यहाँ के जो स्पाइसेस हैं वो उसी के लिए ये जाना जाता है। वैसे तो यहाँ के हाउस बोट्स और यहाँ के जो बीचेस हैं ना बहुत ही साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था। और दूर दूर तक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टी ऑर्चर्ड्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ के जो घर हैं वो अमेजिंग है। रोड साइड में ये जो घर आप देख रहे हैं ना, इनका आर्किटेक्ट अमेजिंग है। एज़ आई नो अबाउट केरला, यहाँ पर 1950 के बाद जो नॉर्मल फसलें होती थी उनको इन्होंने ग्रो करना छोड़ दिया था, उसकी कल्टीवेशन करनी छोड़ दी थी। इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स इन्होंने ग्रो करना शुरू किया एक्सोटिक स्पाइसेस, स्टार एनाइज लाइक कार्डमम, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, सिनेमम और क्लोव जैसे स्पाइसेस को इन्होंने ग्रो किया। नेचुरल रबर को भी इन्होंने अपने स्पाइसेस में एक स्पेस दिया, इसको भी ये ग्रो करने लगे। तो केरला अपने आप में ही एक रिच है स्टेट। जब मैं रिपल टी फैक्ट्री गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा था अरोमा ऑयल्स थे, टी कॉफ़ी तो थी ही थी, लेकिन स्पाइसेस के यहाँ पर अलग स्टोर्स बने हुए हैं जहाँ पर स्पाइसेस मिलेंगे, आपको कैशू नट्स मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अलग यहाँ का हैंडीक्राफ्ट भी है। कॉयर हैंडीक्राफ्ट इज़ अमेजिंग थिंग, यू कैन फाइंड इट। इस समय यहाँ पर बारिश हो रही है और अगर बारिश ना हो तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट ऑफ द डे, इवन नाइट टाइम पर भी हाई टेम्परेचर रहता है। और एवरेज अगर जो यहाँ की बात करूँ तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस और जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है वो रहता है अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस। इस समय हम लोग केरला से तमिलनाडु की तरफ जा रहे हैं और जो ये रूट है ये हाईवे से थोड़ा अलग है, मतलब कि विलेज के बीच से होकर जा रहा है। और यहाँ पर तो विलेज भी इतने खूबसूरत है ना, वहाँ के घर। मुझे तो जो यहाँ का रूफ स्टाइल है ना वो उस टाइप का घर चाहिए। ये देखिए, ये है यहाँ पे स्लोप वाले जो टेरेस होते हैं वो होते हैं। ये जो आप साइड में देख रहे हैं ना, ये है टर्मरिक का प्लांट। माय गॉड, मैंने हर जगह देखी है लेकिन जितनी ग्रीनरी केरला में है ना उतनी कहीं और नहीं है। अगेन बारिश स्टार्ट हो गई है। चर्च कितना प्यारा सा था, लुक एट ओवर देयर। फिर से यहाँ पर जो है टी गार्डन्स आ गए हैं। ये पूरा टी गार्डन है। ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले जो मानसून आता है वो केरला में ही आता है। तो यहाँ का जो वेदर है वो सुटेबल है ना। यहाँ की जो ये टी फार्मिंग है ना, इसके लिए बहुत सुटेबल है यहाँ का वेदर, क्योंकि इसमें मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है टी फार्मिंग के लिए। नाउ वी आर गोइंग डाउन थ्रू द हिल्स। सामने देखिए पूरा फॉगी फॉगी नज़र आ रहा है ना। अभी यहाँ तो बात ना रहेगा, बात ना बजेगी बांसुरी। मंकीज मेरा वो
सामने से हम लोग आए हैं और हमें अब नीचे जाना है। ऊपर टॉप पर जब हम केरला में थे तो वहाँ पर बहुत ठंडक थी और यहाँ पर गर्मी। वैसे ये सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट है ये। अजय ये सेल्फी। यस यस। केरला का वेदर ना इतना कूल है और यहाँ पर आकर फील हो रहा है तमिलनाडु में कि हाँ यहाँ पर कितनी गर्मी। वैसे कोडाईकनाल जो है वो तमिलनाडु में आता है, लेकिन वहाँ का वेदर और केरला का वेदर सेम है क्योंकि सेम हाइट पर दोनों हिल्स हैं। तो दोनों का वेदर, जब हम कोडाईकनाल गए थे वहाँ पर भी बारिश शुरू हो गई थी। केरला में तो इस समय बारिश हो रही है, आधे रास्ते तक हमें बारिश मिली। और जैसे ही हमने तमिलनाडु केरला क्रॉस किया और तमिलनाडु में एंट्री ली, वैसे ही यहाँ बारिश बंद, धूप स्टार्ट। अभी हम कराईकल में जाएंगे तो वहाँ पर हम रोस्ट होंगे, इतनी गर्मी है वहाँ। बारिश का तो वहाँ नामो निशान नहीं है। मैं आपको बताऊँ, केरला में सबसे पहले मानसून आता है और कराईकल में सबसे लास्ट में मानसून आता है। मानसून का मुझे पता ही नहीं चलता, जब विंटर्स आने वाले होते हैं ना तब जाकर वहाँ पर मानसून आता है। सबने एक शॉर्ट ब्रेक लिया है, यहाँ फोटो सेशन चल रहा है क्योंकि ये सेल्फी पॉइंट। बहुत सारे मंकीज यहाँ पर बैठे बैठे ये बहुत बुरी तरह से बाइट करते हैं। हम इनको घर ले जाए, ले जा ले। कितना गंदे लग रहा है ये चीज। ये होमो सेपियंस को हेट करते हैं। इनको घर हमारे एंसेस्टर्स हैं। देखो कितना दूर हो गया, कहाँ से यहाँ नजदीक है और कैमरे में दूर आ रहा। देखिए मैंने कहा था ना आपको कि तमिलनाडु में हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर झुलसाने वाली आपको गर्मी मिलेगी। तो धूप आ गई है यहाँ और गर्मी भी यहाँ पर बढ़ गई है। केरला में बल्कि अभी बादल नज़र आ रहे हैं मुझे, यहाँ से जो हिली एरिया है टॉप पर पूरे बादल बिखरे हुए हैं। तो बारिश वहाँ पर हो ही रही है और धूप का तो वहाँ नामो निशान होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ का जो वेदर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। नज़ारा देखिए ज़रा, क्या खूबसूरत है। बोथ साइड बनाना एंड कोकोनट ट्रीज है ना, सामने पहाड़ और हमारे जस्ट सामने कोडाईकनाल के पहाड़ है। बट हम लोग कोडाईकनाल विजिट करके आ चुके हैं, इसलिए अभी हमारे लिए वो यूजलेस है ना। इस बार तो हमने बहुत मस्ती करी कोडाईकनाल में। लास्ट टाइम जब हम गए थे कोडाईकनाल तो उस समय हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे कोडाईकनाल को, लेकिन इस समय हम लोग थोड़ा फ्रेंड सर्कल में गए हैं तो फिर जो फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है ना। हर किसी के अपने व्यूज़ होते हैं है ना, अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपनी अपनी इमेजिनेशन होती है कहीं विज़िट करने की। कोई बहुत वेल प्लान चलते हैं, तो इस बार हम लोग वेल प्लान गए हैं। पहले से ही प्लान किया हुआ था, पहले से ही हमारी होटल्स की जो हमने रूम्स अपने बुक कराए थे वो ऑलरेडी हमारे पहले से ही हमने बुक करा लिए थे। तो इसलिए इस बार हमारा जो विज़िट है बहुत बढ़िया रहा। ये देखिए कि पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे में तो ऐसा लग रहा है फ्रंट से जैसे कि कोई यहाँ पर नहीं रहता है। लेकिन आप जब रोड बाय रोड आगे आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पर घर नज़र आएंगे, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से जो गांव होते हैं ना वो हैं। तो एक अलग सी रौनक है। नार्निया मूवी आपने देखी होगी ना, जिस तरह से नार्निया मूवी में अलमीरा के बाहर पीछे बैक साइड में जाकर एक अलग दुनिया थी ना, ऐसे इन पहाड़ों को देख के मुझे ऐसा लगता है ये पहाड़ जो है ना एक अलमीरा की तरह है। और जब हम इन्हें खोलते हैं ना, हम इनके अंदर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग ही दुनिया नज़र आती है। तो वही सीन मुझे याद आ रहा है कि
यहाँ से सामने से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन जब हम अंदर ही अंदर इनके अंदर जाने की कोशिश करते हैं रोड बाय रोड, तो बहुत ही अच्छी सी दुनिया नज़र आती है। ऐसी दुनिया नज़र आती है कि जहाँ पर पीसफुल एरिया है और बहुत ही ज़्यादा वेदर भी बहुत ज़्यादा सूदिंग है, कूलिंग है ना अजय? ये टोल गेट आ गया है और टोल गेट पर अभी हमें टोल पे करना है। तो फास्टैग अगर जो है आपके पास तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है पे करने के लिए, अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो अपना मनी जो है वो डिडक्ट कर लेगा आपके अकाउंट से, है ना। हम यहाँ पर चल रहे हैं तो हमें सनी सनी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी केरला और कोडाई कनाल में ना बारिश हो रही होगी, फॉग होगा, क्योंकि हम लोग इवनिंग टाइम पर जब भी वहाँ पर रहे तो हमें वहाँ फॉग नज़र आया और बारिश नज़र आई इस टाइम पर। आसमान देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इधर फॉगी है, इधर क्लाउडी हो रखा है बहुत ज़्यादा, और इधर थोड़ा सा क्लीन है और वाव एकदम ब्लू स्काई नज़र आ रहा है, और कहीं कहीं क्लाउडी सा है भी, तो वो भी बहुत अच्छा सा फील करा रहा है, वाइट एंड ब्लू ब्लू। कुल मिलाकर हमारा जो ट्रिप था बहुत ही फर्स्ट क्लास रहा है, अमेजिंग व्यू, अच्छा ट्रिप रहा है जिसमें हमने बहुत मस्ती की, खूब एंजॉय किया, खाया पिया